बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS615 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की असाइनमेंट के सलूशन के साथ। अच्छा, असाइनमेंट बहुत इजी है, ये कोई मुश्किल नहीं है। असल में वर्डिंग थोड़ी सी इसकी समझनी पड़ेगी कि वो पूछना क्या चाह रहा है और आपने बताना क्या और कैसे कैसे है, इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है। यही क्वेश्चन है इसमें, सिर्फ आई थिंक कि 11 नंबर टोटल, इसके 11 मार्क्स है। एक ही क्वेश्चन पूछा वो उसने, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। उन्होंने कहा इसमें से आपने जो है वो रियलिटी और मिथ्स जो हैं वो उनको डिफ्रेंशिएट करना है, और मिथ के अगेंस्ट जो रियलिटी है उसको आपने लिखना है। वो टेबल जो नीचे दिया हुआ है उसके अंदर फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, उसके अंदर सिर्फ आपने उसको लिख देना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो पहली जो स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है इसके अंदर, अवेलेबल रिसोर्सेज इधर बेस्ट और वर्स्ट मेक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल इन कंबाइंड एफर्ट। अब ये आपने देखना है कि ये मिथ है या ये रियलिटी है। ये चेक करने के लिए बहुत इजी है। आप बुक के लेक्चर नंबर जो 10 है उसमें आप जाएंगे, उसके लास्ट पे आपको जो सारी की सारी 9 मिथ्स बुक के अंदर डिफ़ाइन की हुई उसी में से इन्होंने दी हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया बुक का चैप्टर नंबर 10, सॉरी 10 था, मैंने शायद 9 कह दिया, 10 था। तो इसके अंदर जो है आप अगर ये देखें तो ये इन्होंने जो पहली मिथ है वो यही है, कंबाइनिंग द बेस्ट रिसोर्सेज विद द वर्स्ट रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हेल्प टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। अब यही स्टेटमेंट उन्होंने पहले इसमें दी हुई है, पहली स्टेटमेंट में। तो इसको आपने लेना है और इसको टेबल के जो है मिथ वाला खाना उसके अंदर लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आप सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, जनरल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज सफिशिएंट टू बिगिन वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। आप इसको मिथ्स में देख लें तो मिथ के अंदर भी दूसरी मिथ जो है उन्होंने वो यही दी हुई है, जनरल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज सफिशिएंट टू बिगिन वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है जी, यही स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। ये आपने मिथ के दूसरे कॉलम में यहाँ पे लिख देना है इसको। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलें जी सी पे, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज टू कंप्लीट प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन स्केड्यूल। इसको आप अगर देखें तो ये जो तीसरी मिथ इन्होंने दी हुई है बुक के अंदर वो यही है, अलोकेटिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज टू लेट प्रोजेक्ट्स अलाउज इट टू कैच अप विद द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है लेकिन बनती ये यही है। ठीक है जी, सोर्सेज टू कंप्लीट प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू दी गिवन स्केड्यूल। आपने इसको मिथ वाले कॉलम के अंदर सी के अंदर इसको लिख देना है। ठीक है जी। उसके बाद अगली स्टेटमेंट जो है इसकी डी वाली, मच फ्लेक्सिबल सो स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट मैनेजर कैन चेंज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एट एनी फेज ऑफ द डेवलपमेंट। मैथ्स में आ जाए आप, ये इसमें देखेंगे आप चौथी स्टेटमेंट देखें, सॉफ्टवेयर बाय इटसेल्फ इज़ फ्लेक्सिबल, यू कैन चेंज द रिक्वायरमेंट्स एट एनी पॉइंट इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है जी। और ये भी मिथ ही है, वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है, इसको भी आप मिथ वाले कॉलम में लिख देंगे। यहाँ पे डी कॉलम, डी आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएंगे अगली स्टेटमेंट जो एफ है, इम्प्लीमेंटिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वेब एप्लीकेशन कंसिडर्ड टू रन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्मूथली। इसमें आप आएँ, ये मिथ्स में देखेंगे आप, जो लास्ट वाली मिथ है इन्होंने ये 9 नंबर वाली ये यही दी हुई है, वेब एनेबलिंग एन एप्लीकेशन और अडॉप्टिंग क्लाइंट आर्किटेक्चर हेल्प्स टू रन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्मूथली। ठीक हो गया जी। ये आपने मिथ्स लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, ई में आपने फिर मिथ लिख दी है। अब आप देखें इसकी अगली स्टेटमेंट क्या है, इम्प्लीमेंटिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वेब एनेबलिंग एप्लीकेशन, ये आपने ई लिख दिया। अच्छा, when combined the best resources worst resources this drag down the productivity and efficiency of the project software, moreover it increases the completion time। इसको अगर आप देखेंगे तो जो पहली मिथ की उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये मिथ बयान की हुई है इन्होंने ये वाली, और इसके नीचे जो इसकी रियलिटी है वो ये लिखी हुई है। ठीक है जी। इसके अंदर देख लें आप, ये वर्डिंग सारी यहीं से उन्होंने उठाई, कंबाइनिंग द बेस्ट रिसोर्सेज विद द वर्स्ट रिसोर्सेज ड्रैग्स डाउन द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड रिसोर्सेज, डिक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, ये देख लें यहाँ पे। ठीक है, ड्रैग्स डाउन, यस।
तो सेम वर्डिंग है, इसको आपने एफ को लिख देना है ए वाले खाने में, ठीक है जी। जो ये रियलिटी है ये ए के अगेंस्ट है, ए मेथ के। आगे आप आ जाए जी पे। इट इज़ टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरफेस कंस्ट्रेंट फंक्शन अजम्पशन परफॉर्मेंस वैलिडेशन क्राइटेरिया कलेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको आप टैली कर लें मेथ्स के अंदर से। अगर आप दूसरी मेथ जो है उसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो यहीं पे ये आपको मिल जाएगी। द प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर must ensure that all information regarding the software project such as function, performance, interfaces, constraints, assumption, validation criteria is gathered, ठीक है जी। इसी तरह की स्टेटमेंट आप देखेंगे जी के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अब इस जी को जो है आपने उठा के बी वाली मेथ के सामने लिख देना, ये बी की रियलिटी है, ठीक है। अब आप कितना जी हो गया था, अभी चलते हैं एच की तरफ। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल सोर्स सच एज पीपल इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस डिले द प्रोजेक्ट। अब अगर आप इसके नीचे वाली मेथ में आएंगे, किधर गया ये वाली, यस, ये थोड़ा ये इसके बारे में असल में ये वाली जो मेथ है इसके बारे में जो प्रोजेक्ट जो लेक्चर था उसके अंदर जो इंस्ट्रक्टर उन्होंने बताया था कि अगर आप पीपल को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा उसका टाइम, ठीक है। यहीं पे लिखा हुआ है, ये कहाँ पे गया, हाउएवर इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एडिंग मोर पीपल एक्चुअली इंक्रीजेज द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने वर्डिंग थोड़ी सी उल्टी की हुई है। डेवलपमेंट प्रोसेस डिलेड द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। डिले प्रोजेक्ट हो जाना या उसका टाइम इंक्रीज़ हो जाना, बात उसका एक ही है, ठीक है। इसको आप अब लिख देंगे आगे एच को सी वाले खाने में, सी के अगेंस्ट सी मेथ जो है उसकी रियलिटी है एच, ठीक है। आई को देखें, डिले द प्रोजेक्ट delaying the project completion time because adding additional resources required time to understand the software requirement design standards required for this particular project। अब ये भी इसी ये जो मिथ थी उसी का रियलिटी है ये, कि अगर आप जब भी उसके अंदर नए रिसोर्सेज ऐड करेंगे तो आपको जो है वो उनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा प्रोजेक्ट के बारे में सारे का सारा। ये इसके अंदर देख लें, दिस हैपेंस बिकॉज अ न्यू पर्सन जॉइनिंग द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स टाइम टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। इसी तरह की वर्डिंग ये इसमें लिखी हुई, ये भी आपने सी के अगेंस्ट लिख देना है। अब जो जे है इसका अब देख लें, चेंज इन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज एक्चुअली इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एट हाई लेवल। अब आप जो थी इसकी डी मिथ उसकी रियलिटी में अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे किधर गया, हाँ ये वाला, द टाइमिंग ऑफ द चेंज फॉर द रिक्वेस्ट इज क्रिटिकल बिकॉज अल्टीमेटली चेंज एडवर्सली इम्पैक्ट। For example, a change request during the requirement gather stage has a relatively low impact on cost. On the other hand, change request during the construction stage can extremely be expensive to incorporate, ठीक है जी। ये यहाँ से वर्डिंग उन्होंने उठाई है, वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है तो ये आपने डी के अगेंस्ट लिख देनी है। जो के डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोचेज आर यूनिक एडवांटेज डिसएडवांटेज, सो कंसिडरिंग सिंगल टेक्नोलॉजी। सेम वर्डिंग जो है इन्होंने वो लास्ट वाली जो है मिथ उसकी रियलिटी से उठाई है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं इसको अभी जरा, यस, नो सिंगल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लैंग्वेज आर्किटेक्चर इज़ वन पॉइंट सोल्यूशन, ठीक है जी। यही इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है, ये नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो ये जो आपकी ई मिथ है उसके अगेंस्ट आपने ये वाली रियलिटी लिख देनी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बिल्कुल आसान सी असाइनमेंट है, आपने ये दी हुई भी उन्होंने तरतीब से, आपने सिर्फ एक तरफ ABCDE लिख देना है, दूसरी तरफ GHIJK लिख देना है। सिर्फ सी के अंदर जो है वो उसकी दो रियलिटीज़ हैं H और I, बाकी जो है वो सारी की सारी सीधी सीधी हैं। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा हमारे लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।